को नमस्कार। आज विश्व हिंदू परिषद व हमारे गोरक्षा दल और सामाजिक संगठनों ने एक प्रेस वार्ता रखी है। अभी 2 दिवस पहले निकटवर्ती ग्राम गुहाला, उसके पास गांव है बाग सिंह की डाणी, वहाँ कुछ सामाजिक तत्व के द्वारा लोगों को भ्रमित करना और एक धर्म के प्रति विशेष लगाव उत्पन्न करना और धर्म विशेष के प्रति वहाँ ले जाके लोगों का माइंड वॉश करना, ऐसा कुछ हमें वहाँ सुनने को मिला। और भूमिया जी का एक मंदिर जो गांव बाग सिंह की डाणी जो बसा, उससे पहले से वो मंदिर बना हुआ था। 3 बार उस मंदिर को वहाँ से खंडित कर दिया गया। उस मंदिर को हमें सूचना मिली, हम वहाँ पहुँचे। वहाँ जो हमने देखा, लोगों से जो हमें सूचनाएं मिल रही थी, वो उसके बारे में थोड़ा सा भाई साहब ब्रीफिंग करेंगे आपको। 1 वर्ष से वहाँ पे ऐसा पता चल रहा था कि काफ़ी लोग वहाँ मुसलमान बन रहे थे। कुछ लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया और करीब ये 1 साल से ही नहीं, 10 सालों और 15 सालों के बीच से ये प्रक्रिया इनकी चालू थी। किसी को लालच देकर, किसी को हिंदू धर्म की बुराई करके और किसी को चमत्कार दिखलाकर राजपूतों को, एससी समुदाय के कुछ लोग हैं उनको, जो एकदम गरीब और अनपढ़ लोग हैं जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, उन जैसे लोगों को भ्रमित कर और इस्लाम की ओर उनको प्रवृत्त किया जा रहा था। इस हमने 1 महीने से मुख्य रूप से उठाया और पिछले 2-4 दिनों से वहाँ पे भयंकर घटनाएं हो रही है। जैसे गाय को वहाँ से ले जाना, गायब करना या तस्करी करना, उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई चल रही है। अभी लोगों के साथ लड़ाई करना, छोटे मोटे मंदिरों को तोड़ना, जिस ढाणी में एक भी मुसलमान परिवार नहीं है, वहाँ पे मस्जिद का निर्माण होना। और माह में कुछ लोग कहते हैं कि सप्ताह में 1 बार शुक्रवार के दिन कहीं से मुल्ला मौलवी वहाँ पे आते हैं, जो हरे कलर के कपड़े अथवा हरे रंग के कपड़े पहन करके वहाँ आते हैं, लोगों से नमाज अदा करवाते हैं। और जो पिछली बार वहाँ मस्जिद का निर्माण हुआ था, उस समय भी वे लोग वहाँ पे आके खड़े हुए थे। तब वहाँ के स्थानीय कुछ लोगों ने उसका विद्रोह किया और पास में एक भूमिया जी का मंदिर था, उसका छोटा सा गुमटी का निर्माण हो चुका था। वह मंदिर प्राचीन बताया जा रहा है स्थानीय लोगों के अनुसार। अभी कुछ दिन पहले उसको तोड़ दिया। उन लोगों का कहना है कि जो अभी अभी इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हुए या होने जा रहे हैं, यह सारा षड्यंत्र उनका किया हुआ है। इस षड्यंत्र में गायों की तस्करी, मंदिरों का तोड़ना और प्रत्येक घर में लालच देकर भ्रमित कर हरे झंडे, इस्लामिक झंडों का वहाँ पे स्थापित करवाना, इस प्रकार के हिंदू धर्म को नष्ट करने के वहाँ षड्यंत्र हो रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले भाई साहब, बजरंग दल के कार्यकर्ता, स्थानीय कुछ वहाँ के लोग, हम सबने जाकर के वहाँ जांच की, तो ये सारी की सारी सूचनाएं वहाँ पत्रकार, न्यूज रिपोर्टर के साथ जब हम गए तो वहाँ सत्य हमको लगा। हमको वहाँ स्थान पे पहुँचा देखकर उन लोगों ने मना किया कि हमने इस्लाम धर्म कन्वर्ट नहीं किया है, अभी इस्लाम धर्म अपनाया नहीं है। और हमारे घर पे चल के देखिए, जब भाई साहब सभी मीडिया कर्मी वहाँ गए और वहाँ पे उनके मंदिर में भगवान की मूर्तियाँ ना पाकर वहाँ पर मक्का मदीना इस्लामिक धर्म के चिन्हों को पाया गया। जब ये सारी चीज़ें मीडिया ने कवर की, तो एक प्लानिंग के तहत
कुछ 15-20 लोग, महिलाएं, उन लोगों ने हम सब पे अटैक किया, जिसमें हमारे पत्रकार भाइयों के वाहनों को नुकसान पहुंचाया, किसी के चोटें लगी हैं। इस प्रकार का एक षड्यंत्र रूप में वहां चल रहा है। जब इतने शिक्षित लोग, हिंदू धर्म के रक्षक लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, तो वहां के स्थानीय जो लोग हैं उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार वहां होता होगा। जब उन्हीं के कुछ परिवार वालों से हमने पूछा कि आप सब इनको समझाते क्यों नहीं है, तो कहते हैं कि हमने 1-2 बार कहा तो हमें मारने की धमकी, हमसे लड़ाई करने की धमकी हमको देते हैं, और हमारे घर पे आकर के ये सब लोग लड़ाई करने लग जाते हैं। इस प्रकार का वह षड्यंत्र चल रहा है। ये देखिए, पिछले 1 साल से हमें वहाँ से ऐसी सूचनाएं आ रही थी कि कुछ लोग को उनका माइंड वॉश करके हमारे निमका थाना के पास में ही कोई टोडा है, टोडा गांव है, वहाँ कोई पीर बाबा की दरगाह है, वहाँ पे गांव से लोगों को लेके जाते हैं। वहाँ उनके छोटे मोटे कुछ हुए होंगे, चमत्कार दिखाए होंगे। उसके बाद वो लोग अपने घरों पे जो इस्लामिक झंडे हैं वो उन्होंने लगाना चालू कर दिया, और एक तरह से उनका माइंड वॉश कर दिया गया है। हमें जब ये अभी पता चला कि भाई इस तरह की और ज़्यादा घटनाएं हो रही हैं, तो हम लोग पुलिस प्रशासन को, मीडिया को साथ लेके हम वहाँ पहुँचे। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि जो भोमिया जी का मंदिर तोड़ दिया गया था उसको तो वह वहाँ पुनः उसको स्थापित कर दिया गया, लेकिन वहीं पे वाद विवाद शुरू हुआ आपस में गांव वालों का कि वो कह रहा है कि तू ये बन गया, वो कह रहा है तू ये बन गया। तब कुछ लोग उन्हें गांव में ये कहा कि नहीं साहब, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। फिर उन्हीं लोगों ने हमसे ये कहा कि आप हमारे साथ चलिए, घर पे चलिए, आप देखिए। जब हम लोग सभी कार्यकर्ता वहाँ गए उनके घर पे, तो हम देख के चौंक गए। मक्का मदीना की तस्वीरें बड़ी बड़ी, और उस जगह को इतना सजा रखा था जैसे कोई दरगाह हो, और वहाँ पे चटाई रख रखी थी, 2 चटाई, जहाँ ऐसा प्रतीत होता था कि इस पे नमाज अदा की जाती है। जब हमने उन्हें समझाने का प्रयास किया तो कुछ लोग बाहर से आक्रोशित होकर आए और वह मीडिया कर्मियों के साथ बदतमीजी करने लगे, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी करने लगे। इसमें उन्हीं के गांव का एक बंदा वहाँ पे और आया, उसने कुछ ज़्यादा वहाँ उत्पात मचाया और लोगों को गाली गलौज व मारपीट करने लगा। हमने समझाइश की कि ये आप इस तरह का काम ना करें, आप अगर किसी के प्रति आप आस्था रखते हैं तो वो वहीं तक रखें, आप अपने घर में इस तरह के ना करें। लेकिन वहाँ की परिस्थितियाँ ऐसी हो चुकी हैं। मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूँ, हम गुजारिश करते हैं कि शासन प्रशासन इसको संज्ञान में ले, क्या वहाँ ऐसी गतिविधियाँ हो रही हैं, इनकी जांच हो। और वहाँ गांव में एक माता का मंदिर है, जहाँ समझते गाँव में आप सभी देखते होंगे कि शाम के टाइम पे गौ माता, जानवर जो भी होते हैं हमारे, एक जगह आके बैठते हैं। माता के मंदिर के पास 400 गौएं आके शाम को बैठती थी। आज वहाँ उनकी संख्या 40-50 के सम रह गई है, और उन गौओं के जो बछड़े थे उनकी संख्या रही है। तो ये सोचने वाला विषय है कि वो गाय कहाँ पे गई। किन किन मीडिया को समर्पित की थी? देखिए, हमारे साथ हमारे छोटू जी गए थे, दीपक जी गए थे। जो वहाँ मारपीट, गाड़ी का शीशा तोड़ा गया पीछे से, और दीपक जी का मोबाइल छीनने की कोशिश की गई, धक्का मुक्की हुई, हमारे साथ भी हुई, मेरे साथ भी धक्का मुक्की हुई है। गांव वालों के साथ हुई थी ना मारपीट? तो गांव वालों के साथ आपस में, गांव वालों ने आपस में मारपीट की,
हमारे साथ धक्का मुक्की हुई और मीडिया कर्मी की जो गाड़ी थी उसका शीशा तोड़ दिया गया, गाली गलौज हुई। हमारा समाज को ये कहना है कि आज ऐसी क्या परिस्थितियां हो गई कि हम लोग किस ओर जा रहे हैं। शासन प्रशासन इन चीज़ों पे ध्यान क्यों नहीं दे रहा कि गो तस्करी के काम हो रहे हैं, इनके रोकथाम लगनी चाहिए। और मैं समाज के सभी बंधुओं से निवेदन करूँ, समाज के हर एक वर्ग से निवेदन करूँगा कि आप आसपास में कैसी घटनाएं हो रही हैं या हमारे समाज में कैसी गतिविधियां हो रही हैं जहां एक मुसलमान परिवार नहीं है, वहां आप मस्जिद की सोच सकते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, जहां एक परिवार नहीं है और वहां मस्जिद बनाई जा रही है। गांव वालों ने विरोध किया और जब ये सारी घटनाएं हुई हमने वहाँ पुलिस को बुलाया, हम मामला शांत करके हम निकले। तो रात को वहाँ जबकि एक भी परिवार मुसलमान परिवार नहीं है, वहाँ गाँव से मुसलमान आते हैं। तो ये क्या है, हम जानना चाहते हैं कि समाज में ये क्या हो रहा है। कितने गाँव से आते हैं? हमें सुनने को मिला कि अचलंगी से कुछ लोग आए, कुछ लोग ग्वाला से आए वहाँ पे और गांव में दहशत फैलाने का काम किया। अभी आपने कोई मामला दर्ज करवाया क्या? गांव के लोगों की ओर से मामला दिया गया है। अभी तक प्रशासन ने उस पर संज्ञान नहीं लिया है, उसमें मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। कितने प्रतिशत लोगों ने वहाँ धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की है? कितने परिवार रहते हैं वहाँ और कितने लोगों ने उस धर्म परिवर्तन किया है वहाँ देखिए, गांव में 200 के लगभग घरों की संख्या है, जिसमें हमने 30 से 40% घरों पे जो इस्लामिक चिन्ह हैं, जो उनका जो एक जो कहते हैं झंडा, उस तरह का घरों पे लगा हुआ हमने देखा। 30 से 40% घरों पे 30 से 40% घरों पे हमने ये देखा है। क्या लगता है रात को जब हमला हुआ तो वो कोई अन्य धर्म के लोग थे या फिर अपने ही जैसे हिंदू धर्म के लोग ही थे, वहाँ के स्थानीय लोग थे जिन्होंने ये घटना की? वहाँ के स्थानीय ही लोग थे जिन्होंने आपस में झगड़ा किया और हमारे साथ भी, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ भी बदतमीजी की, मीडिया कर्मियों के साथ भी बदतमीजी की, मोबाइल वगैरह छीनने का प्रयास किए गए। क्यों हुआ ये लड़ाई झगड़ा क्यों हुआ? कारण क्या था इसका? लड़ाई झगड़ा होने का कारण एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप ये था कि भाई इसने ये नमाज अदा करता है घर पे, इसने ऐसे कर रखा है, वैसे कर रखा है, आपस में झगड़ा हुआ। नहीं, जिन मीडिया कर्मियों की आपके साथ धक्का-मुक्की हुई, उन्होंने अभी कोई रिपोर्ट दी है क्या? मीडिया कर्मियों ने जैसे अभी छोटू जी के साथ उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ा, छोटू जी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। मुकदमा अभी तक वो भी दर्ज नहीं हुआ है। मतलब सदर थाने ने अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया? सदर थाने ने अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया है। मैं शासन प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि जो मीडिया कर्मियों के साथ हुआ वो उस पर जांच हो और एक मुकदमा दर्ज हो, ताकि इस तरह की घटनाएं पुनः ना हो, हमारे यहाँ माहौल खराब ना हो। अब आगे की आपकी क्या रणनीति रहेगी? हमारी आगे की रणनीति यही है कि हम जिन लोगों ने हमारे लोगों का माइंड वॉश किया है, उन लोगों को पुनः हम हमारे जो जड़ें हैं उनमें शामिल करने का हम प्रयास कर रहे हैं। हम काफ़ी समय से कर रहे हैं। वहाँ बाहर से फंडिंग आ रही है। हम शासन से प्रशासन से ये मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को चिन्हित करे शासन प्रशासन, जांच करे कि ऐसी गतिविधियां कहाँ से हो रही हैं और वो पैसा कहाँ से आ रहा है। सर, नीम का थाना में कई मामले देखने को मिले हैं कि जो धर्म परिवर्तन के कई मामले निकल के आए हैं। जैसे चढ़ा के अंदर भी एक मामला निकल के आया था, वहाँ भी आपकी विश्व हिंदू परिषद की टीम पहुंची थी। पहले भी नीम का थाना में इस प्रकार के धर्म परिवर्तन के मामले और कई अनेक उजागर हो चुके हैं, लेकिन राजस्थान में भाजपा सरकार है, फिर भी ये मामले बढ़ते क्यों जा रहे हैं? देखिए, सरकारों का काम क्या है वो सब आप जानते हैं, लेकिन समाज को जागृत होना पड़ेगा। ऐसी गतिविधियां जो हो रही है उसके लिए समाज को जागृत होना पड़ेगा कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं ना हो। जैसे अभी भाई साहब ने सवाल किया
कि चड़ा के अंदर ईसाई मशीनरियों के द्वारा, ये चड़ा में नहीं है, माउंडा, गावड़ी, गणेश्वर, आपके पाटन, ये ईसाई मशीनरियों के द्वारा बहुत चरम पे है ये काम कि लोगों का धर्मांतरण किया जाए, उनका धर्म परिवर्तन किया जाए। वो अपने धर्म की किताबें लेके हमारे समाज में जाते हैं और उनको हमने पिछले साल माउंडा में भी ऐसी घटना को हमने रोका था। पुलिस को हमने सूचनाएं दी, पुलिस आई भी वहाँ, लेकिन पुलिस ये कह के कि साहब धर्मांतरण के ऊपर अभी ऐसा कोई कानून नहीं है जिसको हम रोक सकें। लेकिन अब तो सरकार ने धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाए हैं, उसके तहत पुलिस प्रशासन काम करे और ऐसे लोगों को चिन्हित करे जो इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं। और मैं आपको नीमका थाना की घटना बताता हूँ। नीमका थाना में कहीं भी कोई ईसाई, एक भी परिवार ईसाई परिवार नहीं था। आज आप देखेंगे कि यहाँ नीमका थाना में 2-2 चर्च बन गए हैं, 2-2 चर्च बन चुके हैं नीमका थाना में, जो नीमका थाना में एक भी ईसाई परिवार नहीं है। वो चर्च कहाँ बने, वो क्यों, कौन वहाँ जा रहा है, इसको शासन प्रशासन देखे, समाज के लोग देखें कि ऐसा क्या हो रहा है, हमारे समाज में ऐसा क्या हो रहा है कि लोग भ्रमित हो रहे हैं। समाज को भी जागृत होना पड़ेगा, शासन प्रशासन के साथ समाज को भी जागृत होना पड़ेगा कि हमारे आसपास ऐसी गतिविधियां होती हैं तो उनको रोके और शासन प्रशासन को सूचना दे। सर, जिस टाइम पे आप लाने में जो उपद्रव मचाया जिन्होंने आकर, उनके पीछे जिहाद का हाथ है और वहाँ पे मुश्किल से अंधेरा हो रहा था। 2-4 लोग ऐसे लग रहे थे कि वो स्थानीय थे, जिनकी भी शक्ल ढंग से नहीं देख पाए, लेकिन हो सकता है किसी कैमरामैन ने उसको रिकॉर्ड किया हो। लेकिन बाकी जितने भी वहाँ थे वो ऐसे प्रतीत हो रहे थे कि वो बाहर के थे या गांव के साइड के होंगे वहाँ किसी कहीं, लेकिन वहाँ स्थानीय नहीं लग रहे थे। समस्त बंधुओं को और समस्त क्षेत्रवासियों को मेरा सादर प्रणाम। हम यहाँ पे सभी प्रेस वार्ता में गोरक्षा दल के जो सदस्य यहाँ पे मौजूद हैं, सक्रिय गोरक्षक हैं, यहाँ मुख्य गोरक्षक मौजूद हैं और विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष श्रीमान मनोज जी बंसिया साहब और पदाधिकारी हमारे बलराम जी ने यहाँ सारी घटना जो निकटवर्ती क्षेत्र में हुई है उसके बारे में आपको विस्तार से बताया है। हमने वहाँ गांव के लोगों ने बताया है और ये हमारे बलराम जी हैं, ये भी उसी गांव के हैं। कौन से गांव के? बाग सिंह की ढाणी जो है गोहला गांव के पास में, वहाँ कम से कम 300 से 400 गोवंश वहाँ घुमंतु के रूप में है। गांव वाले उन्हें आदर से पूजते हैं, उनकी सेवा करते हैं, घुमंतु है वो। और इन दिनों में देखने को आया है कि अब उनमें से अधिकतर गोवंश जो है लगभग 250-300 के आसपास, 350 के आसपास गोवंश यहाँ से गायब हो चुका है और मात्र 50 गोवंश तक ही बचे हैं, जिनमें छोटे छोटे जो उनके जो बच्चे हैं, वो बछड़े जो हैं वो माँ करते हुए आज घूम रहे हैं। कितना दारुण दृश्य होगा कि हमारी सनातन धर्म की आधार प्रथम पूजनीय गौ माता को गौ तस्करों ने किस तरह से तस्करी की है और इसमें स्थानीय लोगों का हाथ बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने बड़े ही साजिश वाले तरीके से उनको गुड़ दलिया खिला के और उनको एक तरीके से अपने पास बुला के और सुनसान क्षेत्र में ले जा के उनको तस्करों के हवाले किया है। या सुनने में यह भी आया है कि पास में कोई कसाई जो है उनसे कटवाया भी गया है, ये भी सुनने के अंदर आया है, जो सूचना मिली है। अब इतनी बड़ी घटना हो रही है और मैं प्रशासन से एक बात कहना चाहता हूँ कि आए दिन नीमका थाना क्षेत्र में गो तस्करी की घटनाएं हो रही हैं। हमारे पत्रकार बंधु, जो सभी पत्रकार बंधु यहाँ मौजूद हैं, सभी गोरक्षा में भी काफी सहयोग करते हैं। उन्हें भी पता है, आए दिन वो सूचनाएं मिलती रहती हैं, लेकिन वो गो तस्कर प्रशासन की नाकामी से अपनी कोई रास्ता निकाल के भाग जाते हैं। और मैं प्रशासन से ये कहना चाह रहा हूँ कि इतने दिनों से गो तस्करी की सूचनाएं मिल रही हैं, आपने कोई कड़ा कदम क्यों नहीं उठाया? और आज जो ये घटना सबके सामने आई है, उससे गोरक्षा दल के सभी सदस्य एकदम अवाक रह गए हैं और हम सभी एक बड़े स्तर का आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। प्रशासन को पहले से हम कह रहे हैं कि उन्हें कानूनी रूप से
इनके विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए और इन असामाजिक तत्वों को भी एक चेतावनी है कि गोवंश संरक्षण अधिनियम इसके तहत गैर जमानती धाराएं भी हैं। आप अपने परिवार को संकट में डाल लोगे, आपकी जमानत कभी नहीं होगी अगर आप में से कोई एक भी गोवंश की तस्करी में पाया गया। और मैं उन कसाईयों को भी कहना चाहता हूं या जो भी इसमें शामिल हैं, एक एक को चुन चुनकर प्रशासन के हवाले भी किया जाएगा और हर क्षेत्र में गोरक्षक मौजूद हैं, उस जगह पे भी खूब सारे गोरक्षक हैं। भूल मत जाना कि गौ माता घुमंतु है तो उनका कोई भी नहीं है। वहां आसपास के गांव के सारे लोग गौ सेवा में सक्रिय हैं और तुम्हारे विरुद्ध बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। और प्रशासन को भी यह कहा जा रहा है, प्रशासन सुन ले ये बात, और पुलिस अधिकारी, बड़े पुलिस अधिकारी भी हमारी यह जो रिक्वेस्ट है इसे सुने कि जब तक इस घटना बड़ा रूप ले ले उससे पहले आप कानूनी कार्रवाई कीजिए, वरना वहां पर जन सामान्य को बहुत बड़ी क्षति होगी, हमारी बहुत बड़ी क्षति होगी, गौवंश की बहुत बड़ी क्षति होगी। उसके जिम्मेदार आप लोग ही होंगे क्योंकि कानून आपके हाथ में है और आपको जन सामान्य की सुरक्षा और हमारी प्रथम पूजनीय गौ माता की सुरक्षा करने का प्रथम आपका कर्तव्य बनता है। और इस जो घटना है इसको हमारे जिलाध्यक्ष साहब ने और समस्त गोरक्षकों ने वहां बड़े लेवल पे राज्य स्तर पे भी वहां तक पहुंचाया है। अब किसी भी प्रकार की लापरवाही प्रशासन के लिए भी मुसीबत खड़ी कर सकती है और अधिकारी भी ये बात जान लें कि वो अपना कर्तव्य पूरा करें बिना किसी भेदभाव के। और शीघ्र ही इन गोवंशों की लापता होने में जो भी व्यक्ति जिम्मेदार हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और गोवंश संरक्षण के अधिनियम के तहत गैर जमानती धाराओं में उनके विरुद्ध मुकदमा दायर होना चाहिए। और मैं ये बता दूं कि गोरक्षक और गो सेवक कोई जगह जगह पे सिर्फ 15-20 की टीम में ही नहीं है, हर क्षेत्र में हर ढाणी के अंदर सभी लोग गौ सेवा में सक्रिय हो चुके हैं। नीम का थाना गौ सेवा का एक बड़ा हब है और नीम का थाना के जो हमारे समस्त परिवार बंधु हैं वो गौ सेवा के प्रति इतने समर्पित हैं कि किसी भी कीमत पे बड़ा आंदोलन करने के लिए भी तैयार हैं। और इसलिए शीघ्र इन चीजों की जानकारी जांच होनी चाहिए। और जो ये धर्म परिवर्तन इनका भी जो जिलाध्यक्ष साहब ने बताया है यह भी संविधान विरोधी कार्य है। तो हमारे क्षेत्रवासियों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी पुरातन सनातन संस्कृति है वह वैज्ञानिक संस्कृति है। छोटी मोटी मतलब कि छोटे मोटे बुलावे में आकर किसी दूसरे धर्म को अपनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप इनका भी ध्यान रखें और गोवंश के लिए कोई भी सूचना हो तो आप ये सूचना भी आप विश्व हिंदू परिषद को दीजिए, गोरक्षा दल के सदस्यों को दीजिए। और प्रशासन से अब हम जरूर मिलेंगे एक बड़े आंदोलन के रूप में और पुलिस अधिकारियों से भी यह हमारी पूरी तरह से विनती है कि समय रहते आप कार्रवाई कीजिए, अन्यथा बड़े आंदोलन की आपको व्यवस्था पूरी करनी पड़ेगी, आपको भी परेशानी उठानी पड़ेगी कि हमारी व्यवस्थाओं में फिर आप लगोगे। इसलिए पहले ही मुकदमा दायर कीजिए, आप जनहित याचिका दायर कीजिए और आप स्वयं स्वतः संज्ञान लेते हुए इन जो घटनाएं हो रही हैं गो तस्करी की इनके जांच हो और